हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चाएं करेंगे और थंबनेल आपने देखा होगा, जैसा कि आपको पता ही है ये हमारा होने वाला है डेली एनालिसिस न्यूज़ के अंदर। हालांकि डेली तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी होते हैं आपको, उससे हम चर्चाएं को विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करेंगे। और ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7 होने जा रहा है, जो आपके स्क्रीन के सामने में है। ये अकॉर्डिंग टू हिंदी न्यूज़, जो हिंदुस्तान का न्यूज़ छपता है वो है 3/9/2023, यानी कि 3 सितंबर 2023 का ये न्यूज़पेपर से हमने इसे लिया है। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा है आप तक हम जानकारी को पहुंचाने में पूरी तरीके से समर्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा कंटेंट होने वाला है, पिछली बार की तरह हमारा 5 नहीं होगा, केवल 2 ही होगा। और भी पिछली वीडियोज़ जो हमने 6 सेशन किए थे, उसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो है 4-5 हमने बना रखे थे, और उसके अंतर्गत हमने आपके साथ जो भी सूचनाएं थी, जो भी जानकारी थी, आपके सामने में हमने साझा किया था। और ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट केवल 2 है। हमें जो भी अच्छी लगती है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जानकारी रखना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में हर एक बातों को याद रखना चाहते हैं, सूचना से गंभीरतापूर्वक विचलित रहना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हमने कोशिश किया है कि इस चीज़ को आपके सामने में साझा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला हमारा पॉइंट उठता है कि चांद के बाद सूरज पर भारत। आप इस खबर से अनजान नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं, कि जो हमारा पिछली वाला जो अभी इसरो ने हाल फिलहाल में ही एक लॉन्च किया था, जो कौन सा हमारा मिशन था, तो आपको पता ही होगा, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद इसरो ने एक बार फिर से एक इतिहास रचा है, और पहली बार भारत जो है वो आदित्य L1 सूर्य के ऊपर ग्रह पे, यहाँ पे आदित्य L1 को भेजेगा। चलिए आगे हम देखते हैं विस्तार पूर्वक इसमें क्या लिखा गया है। आदित्य L1 इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है। इसे PSLV से 2 सितंबर 2023 को 11:50 में सुबह में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, और इसे सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के पास 4 महीनों में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 में जाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि L1 के पास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो सूर्य के करीब माना जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, और कहीं पूछा भी जा सकता है इसके पूर्वक। चलिए हम जो है ये जानते हैं कि L1 क्या है और L2 क्या है। 2 भाग यहाँ पे निकल कर आता है, और L1 और L2 के बारे में हम बहुत विस्तार से तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी हमने हिंट्स देने की कोशिश किया है कि देखिए, जैसे कि हमारा ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। और जो ये हमारा सूर्य पृथ्वी है, इन दोनों का जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा G के थ्रू होता है, जो आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करता है, और सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करता है हमारा क्या, तो पृथ्वी करता है, एक दूसरे के आकर्षण करता है एक दूसरे की ओर। तो ये जो हमारा ये सूर्य ये जो हमारा पृथ्वी है वो चारों ओर जो हमारा घूमती है, रिवॉल्व करती है, इनके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग L1 बोलते हैं, जो लैग्रेंजन बिंदु होता है। और इसी पृथ्वी के पीछे जो हमारा होता है वो L2 बिंदु होता है, ठीक है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसी के पीछे पीछे L2 बिंदु भी घूमता है, और ये L2 लैग्रेंजन बिंदु 2 हो जाता है, और ये L1 हमारा लैग्रेंजन 1 हो जाता है। इसमें हमारा जाएगा यहाँ पे कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो हमारा ये क्या है, ये आदित्य L1 है हमारा और L1 हमारा इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये लैग्रेंजन बिंदु का जो लैग्रेंजन पॉइंट है वो 1 पर जाकर यह स्थापित किया जाएगा। और ये 1.5 जो लिखा गया ना, 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा, ठीक है। ये देखिए 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा L1 बिंदु में, वो भी पृथ्वी से यहाँ तक की दूरी 15 लाख किलोमीटर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा और आखिरी पॉइंट है, यहाँ पे है कुछ, इसका उद्देश्य क्या है, देख लीजिए कि उद्देश्य है कि सूर्य के वायुमंडल और आने वाले भूकंप का अध्ययन करेगा ये, और सूर्य के किनारों पर होने वाली गर्मी का पता लगाएगा, और सूर्य के किनारों पर तूफानों की गति तथा तापमान का अध्ययन करेगा। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा। कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, जो जानने बहुत बेहद ज़रूरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ATM कार्ड 10 लाख का बीमा क्या है देखते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा जानकारी जो है नहीं रहता है, और हालांकि हमें तो पता ही था, लेकिन आज जो हमने न्यूज़ पढ़ा उसमें हमें मिला इस चीज़ के बारे में, तो हमने सोचा कि आपके सामने रखा जाए। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति के पास अगर ATM कार्ड है तो संबंधित मृतक के परिजन को 1 से 10 लाख तक दिए जाएंगे। दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर बीमा राशि का दावा करना होगा, और सभी दस्तावेज का मूल्यांकन होने के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 दिनों में राशि का अनुदान दे दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्या हुआ कि आपको जो है दुर्भाग्य से किसी का दुर्घटना हो जाता है, तो अभी जनरली वे में सभी लोगों के पास ATM कार्ड्स मौजूद होते हैं, तो उस ATM कार्ड्स में जो है ना, उसके थ्रू आप बीमा का लाभ उठा सकते हैं, और 1 से 10 लाख के बीच आपको राशि दी जाएगी अगर दुर्घटना
हो जाती है आपके साथ, तो उसी बंदे को, उसी व्यक्ति को जिनकी दुर्घटना हुई है, उन्हीं के एटीएम कार्ड के थ्रू आपको कोई भी परिवार के सदस्य हैं, परिजन हैं, वो जाकर वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और इसका 1 से 10 लाख का पैसा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा एंड हो गया सेशन, काफ़ी लंबा नहीं होगा। और हमारा अनदर चैनल है बिहारी हेल्पिंग पे, जाकर आप देख सकते हैं, बिहारी ब्लॉगिंग पे देख सकते हैं, और एक बिहारी ट्यूटरिंग जो आप चैनल इस पर देख रहे हैं इस वीडियो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखेंगे कि क्या कंटेंट हमारे साथ होने वाला है। चलिए गाइस।